एवरीवन, दिस इज़ योग माया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। और हम बीपीएससी टीचर वैकेंसी की ईवीएस सीरीज़ में चल रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के एक और पार्ट की, जिसमें क्लाइमेट चेंज, साथ ही ओजोन लेयर डेप्लीटेशन एंड पॉल्यूशन, इन दो टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? तो प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ये प्रस्तुत की जोसेफ फेरियार ने। नेक्स्ट है किस गैस का वैश्विक तापमान विभव किन बातों पर निर्भर करता है? किसी भी गैस का, उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक प्राचीन ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो यह है वाटर वेपर। नेक्स्ट है हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। ये यानी कि आइस कोर क्या होते हैं यह बताया गया। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन संग्रहण में सहायक हैं या प्रक्षालन में सहायक? तो ये हैं समोच्च बांध, कॉन्टोर बॉन्ड और अनुपद संयन एवं शून्य जुताई। नेक्स्ट है किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था। तो ये कानकुल सम्मेलन जो था उसमें यह प्रावधान किया गया था। कानकुल सम्मेलन मैक्सिको में 2010 में किया गया। नेक्स्ट है हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन के क्या उद्देश्य थे? विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन एवं न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस से प्रभाव उत्पन्न करती है? ये पढ़ चुके हम लोग, जलवाष्प। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? ये 2005 से प्रभावी हुआ है। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? ये है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। नेक्स्ट है कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं? तो ये है हिमानी का पिघलना और सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि इत्यादि। नेक्स्ट है वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? तो ये हैं इटली तथा स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो ये हैं आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल और ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WRI और WBCSD के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? ये अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? ये 8 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट है IPCC की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1990 में। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से। आगे बढ़ते हैं। अब ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण, इस पे कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर स्थित होती है? तो ये समताप मंडल में स्थित होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में।
नेक्स्ट है ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल ओजोन हालो की खोज किसने की थी? तो ये GW केंट मूर ने की थी। नेक्स्ट है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की? तो ये ब्रायन गार्डिनियर तथा जोनाथन सैकलिन ने की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए है। नेक्स्ट है ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो यह डाबसन इकाई में मापा जाता है, डाबसन इकाई। नेक्स्ट है पायरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन, ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो ये सभी जो हैं द्वितीयक प्रदूषक हैं। नेक्स्ट है कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड CO3। नेक्स्ट है जब अकार्बनिक पोषक जैसे विस्फोटक तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो ये है सुपोषण, इथोर्पिकेशन। नेक्स्ट है वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धरती वायु को प्रदूषित करती है? कौन सी धातु? लेड। वाहनों में पेट्रोल के वहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो ये है लेड। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? डॉब्सन इकाई में। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? CFC, हैलोजन नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 आदि। नेक्स्ट है ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिरहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का pH मान कम हो जाता है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो एस्बेस्टियस। आगे बढ़ते हैं। जैव उपचारण बायोरिमेडिएशन से तात्पर्य है? तो बायोरिमेडिएशन है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम करने से कम हानि पहुंचाते हैं, ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी पाई जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक और नोट दिया है रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड के नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक कार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया का भी प्रशीतक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो यह होता है 5 माइक्रोन से कम। नेक्स्ट है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट है जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो मानव जनित प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट है वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं ये हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक।
नेक्स्ट है जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय जैवोपचार। नेक्स्ट है यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी एक अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है? बाह्य स्थानीय जैवोपचार। नेक्स्ट है प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण, फाइटो एक्सट्रैक्शन। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसान ने की थी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप चाहें तो कुछ और क्वेश्चंस हम और कर सकते हैं, जैसे कि चेरनोबिल में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। नेक्स्ट है इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण। नेक्स्ट है सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बेंजीन, टाइल्यून और ज़ाइलिन। नेक्स्ट है प्रदूषक और उसके दुष्प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास जनित रोग होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं होती हैं। धूल कण से यकृत और वृक्क की क्षति होती है। शीशा से कैंसर होता है। नेक्स्ट है बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? रक्त कैंसर। अगला है भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मैथेनोग्लोबिमिया। नेक्स्ट है सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन के कारण कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है पॉलीथीन थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। नेक्स्ट है सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? ये होते हैं सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से। नेक्स्ट है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। नेक्स्ट है कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों की सामान्यतया कौन से रोग हो जाता है? तो कोयला उद्योग में जो रहते हैं उन्हें होता है न्यूमोकोनियासिस। नेक्स्ट है भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों को किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फास्फेट की। आगे है किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? कपड़ा उद्योग। जल में कार्बन यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति द्वारा किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाने जाते हैं? ये है जलकुंभी पादप। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोनेट। नेक्स्ट है इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। नेक्स्ट है भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया? 1974 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? ये पराबैंगनी विकिरण से संवेदनशील लोगों को होता है। नेक्स्ट है सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग एवं दमा। नेक्स्ट है लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक हैं? वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ऊष्मीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन। अब ये कुछ वायु प्रदूषक हैं
और प्रभावित अंग हैं तो एस्बेस्टस धूल के कारण फेफड़े प्रभावित होते हैं, शीशे से मस्तिष्क, पारा से उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रोडान गैस है और फेफड़े का कैंसर रक्त कैंसर होता है। अब हम कुछ पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन देखते हैं एवं उनकी स्थापना वर्ष, मुख्यालय इत्यादि। तो सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। ये जो है इसकी स्थापना 1972 में, इसके कुल सदस्य 193 और मुख्यालय नैरोबी में है। नेक्स्ट है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लांड में है और 1300 सदस्य हैं इसमें। नेक्स्ट है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय सिटीज वॉशिंगटन कॉन्वेंशन। इसकी स्थापना 1973 में और मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट है वन्य जीव जंतुओं की प्रवासी जातियों के संरक्षण पर अभिसमय। इसकी स्थापना 1969 में की गई और कुल सदस्य 313 हैं, मुख्यालय बोन जर्मनी में है। अगला है विश्व वन्यजीव कोष। इसकी स्थापना 1961 में हुई और 100 सदस्य हैं और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1922 में और कुल सदस्य 121 हैं और मुख्यालय है कैम्ब्रिज UK में। अगला है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1974 में और मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट है ग्रीन पीस। इसकी स्थापना 1971 में और मुख्यालय है एम्स्टर्डम। तो ये था आज के लिए, बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, ऐसे ही यूज़फुल टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।